नारायण के जाप से माया भी नहीं टच करती, इसलिए नारायण का जाप करने से ही आपका उद्धार होना है। तो विष्णु नारायण जो हैं वो नारायण ही हैं, लेकिन विष्णु लक्ष्मी नारायण जो हैं वो भी वही हैं, केवल नाम का अंतर है। तो नाम में नारी क्यों लगाया गया, लक्ष्मी क्यों रखा गया? तो यहाँ समस्या ये है कि अगर अकेले आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का वाहन क्या है ये आप लोगों को मालूम है, तो आपके घर आएगी लक्ष्मी अकेले। तो इसलिए लक्ष्मी और विष्णु की पूजा का विधान बनाया गया है। तो जब विष्णु की पूजा करेंगे लक्ष्मी के साथ तो कोई भी छोटा जीव हो, चाहे राक्षस हो चाहे बड़ा जीव हो, किसी भी प्रकार का आत्मघाती आपके अंदर उपद्रव नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विष्णु नारायण, विष्णु भी नारायण ही हैं, हरि भी नारायण ही हैं। इनका 1000 नाम जो शास्त्र के द्वारा रचित हुआ है, कोई भी नाम, जो नाम आपको सुंदर लगे उसी नाम का आप जाप करिए। सारा आपके जाप का जो परिश्रम है वो नारायण ही को प्राप्त होता है। हर कण कण में नारायण व्याप्त हैं और नारायण के अंदर सारी चीज़ व्याप्त हैं। तो ऐसा क्यों शास्त्र लिख दिया, तो ये समझने की बात है। शास्त्र लिखा गया है तो उसमें कुछ रहस्य है, इसलिए ये रहस्य को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब ज्ञान तलवार की धार माना गया है। अब इन मार्गों तक पहुंचने के लिए ज्ञान और वैराग्य जब आपका उदय होगा तभी तो भक्ति जागृत होगी। लेकिन हम इन तीनों में अगर पड़ जाते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति में, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमारे आश्रम, शरणम आश्रम से ज्ञान दिया जाता है कि इन तीनों को कैसे प्राप्त कर लें, किस देव की पूजा करें कि प्राप्ति हो जाए। तो सनातन धर्म के अंदर पुराणों में लिखा गया है, वेद में भी लिखा है, वेद व्यास जी ने भी, कि नारायण सर्वोपरि हैं, नारायण का जाप ही हर कामों में विकास लाएगा। इसलिए हर मनुष्य जीव को नारायण का जाप करना चाहिए।